कादरी कादरी कादरी। मैंने बहुत से लोगों को पीरों का मुआयना किया तो पता चला कि लंदन में उनकी बिल्डिंग, अमेरिका में उनकी बिल्डिंग, अफ्रीका में उनके मकान, उनके होटल, इंडिया के शहरों में बेशुमार कोठियां, गाड़ियां वगैरह। लेकिन मैंने जब इसको देखा खुदा की कसम मैंने जब इनको देखा तो इधर बिल्डिंग नहीं है, कलिया मदरसा, मुर्शिदाबाद मदरसा, मिल्की में मदरसा, राजमहल में मदरसा। मैंने कहा मसूद मियां, ये मदरसा किस आयाम की जरूरत है? तो सरकार मसूद मिल्लत कहते हैं बेटा हम हुसैन की औलाद है और मेरे पापा हुसैन मैदान करबला में कुरान को बचाने के लिए और मैंने कुरान को बचाने के लिए मदरसा कायम किया। ना हम कुरान को देंगे ना नबी की शरीयत को मिटने। आज हमारे समाज को, आज हमारी कौम को ऐसे ही जरूरत है। और बड़े खुशनसीब हो मियां। मैं ऐसा नहीं कि मैं आज से जान रहा हूं। हजरत की करम नवाजियां, मोहब्बतें, शफ़क़तें लगभग 15 से सालों से ये अलग बात है कि बीच में मुलाकात का फासला जरा लंबा हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि इस मर्द लंदन ने जो दीन का काम किया है, इस मर्द मुजाहिद जो अपने चल के नबी की शरीयत से हिफाजत जो उठाया है। अगर हर खान का पीर आगे बढ़ जाए इस काम करने के लिए तो न कोई कुरान दिखा है, न मुसलमान दिखला सकता। और मुसलमानों को आंख दिखाने वालों जरा समझ के दिखाना। अभी भारत में हुसैन का बेटा जिंदा है, अभी हिंदुस्तान में अली की औलाद जिंदा है, और जब जाली की औलाद हिंदुस्तान में निकलेगी, नई से कुरान निकलेगा, मुसलमान निकलेगा। अब ये बताओ सुनोगे जरा मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, और प्यार से बोलो या हुसैन। इस नियत से बोलो कि मेरा हुसैन करबला से हमें मुलाहिजा कर रहा है। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबiyina व हबीबना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मियां साइलेंट रहो। अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं। अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूं। कलम में लगा हुसैन लिखता हूं। कलम में लगाकर हुसैन लिखता हूं। हुसैन नाम से ऐसा है मुझको हुसैन नाम से कुछ ऐसा मुझको हवा में उड़ हुसैन और मेरे हुसैन सजदा बड़ा निराला है।
मेरे हुसैन का सजदा बड़ा निराला है। उस एक सजदे ने इस्लाम को संभाला है। उस एक सजदे ने इस्लाम को संभाला है। और जो बच गया अली अकबर से करबला में उसे तबस्सुम असगर ने मार डाला है। कत्ले हुसैन में मज़ीद है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। हज़रात अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं तुम कह दो कि मेरी वजह से कुरान मिला, मेरी वजह से इस्लाम मिला, मेरी वजह से तुम्हें शरीयत, मेरी वजह से तुम्हें कानून मुस्तफा मिला, मेरी वजह से तुम्हें जन्नत मिली, मेरी वजह से तुम्हें रहमान मिला, मेरी वजह से तुम्हें दुनिया की दौलत मिली। लेकिन के बावजूद मैं इसे कोई बदला नहीं मांगता, इस पे कोई अजर नहीं करता। या रसूल अल्लाह आपका काम है कुरान लेके आना, आप लेके आ गए। इस्लाम लेके आना आ गए। शरीयत लेके आना आप लेके आ गए। फिर किस चीज से बदला नहीं मांगते आप? मेरे फरमाते हैं मेरे गुलामों, मैं कुरान लाया उस पर नहीं, मैं दीन लाया उस पर नहीं, मैं शरीयत लाया उस पर नहीं, मेरी वजह से जन्नत में जाओ उस पर बदला नहीं, मेरी वजह से रहना उस पर बदला नहीं, बल्कि बदला इस चीज का मांग मेरे गुलाम कि मैंने तेरे लिए बहुत आंसू बहाए, मैंने तेरे लिए बिछो, मैंने तेरे लिए पानी बिछो, मैंने तुझे बचाने के लिए अपना कुर्बान किया। इसलिए बदला ये मेरे गुलाम कोई दूसरी चीज चाहिए बस कि मेरी से मोहब्बत करना, मेरी से प्यार करना। इसलिए तो हज़रत बेदम वारसी कहते हैं बेदम ये पांच हैं कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। शब आशूरा है, इसलिए जरूरी है कि आका हुसैन हो जाए। तैयार हैं आप? जरा जोर से बोल या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। मेरे हुसैन की तारीख सुनाता हूं जिसका डायरेक्ट करबला की तारीख से। अगर उसको ना सुनाया जाए तो मामला सही से समझ में नहीं आता। जरा से बोल या रसूल अल्लाह 29 रमजान की तारीख में, कितनी रमजान की तारीख 29 रमजान की तारीख। पूरी दुनिया का मामला ये है जब 29 रमजान की तारीख आती है आपस में सब मशवरे करते हैं आज ईद का चांद निकलना चाहिए, इसलिए 29 रमजान के चांद का मामला ही अलग होता। 29 रमजान चांद निकल ईद की खुशियां हो जाती हैं, ईद का मजा हो जाता है। ईद में खुशियां करती हैं, इसलिए पूरा भी चाहता है, बच्चा भी चाहता, जवान भी चाहता, औरतें भी चाहती हैं, और कोई चाहे न चाहे रोज तो 29 की जिसकी पूरी हो जाए, लेकिन जो रोजा नहीं रखता, कहता है मैं सच नहीं पाता, जो रमजान में खा लिया करता है, वो 29 को निकालना चाहिए। 29 रमजान तारीख में सब लोग में खुशियां मना रहे हैं। आज चांद निकल आया, कल ईद उल फितर की नमाज पढ़ी जाएगी। आज चांद निकल आया तो कल किया जाएगा। चांद निकल आया तो कल ईदगाह जाया जाएगा। उतने में देखे सूरज डूबता, इधर मदीने आसमान ईद का चांद निकल आया, ईद का चांद निकल आया।
खुशियों के शादियां देखने लगे। बूढ़ा भी खुशी मना रहा, औरतें भी खुशी मना रही, जवान भी खुशियां मना रहे, बच्चे भी खुशियां मना रहे। लेकिन उसी मदीने में एक बेटी है जिसे खातून जन्नत कहा जाता है, जिसे शहजादी मुस्तफा कहा जाता है। नबी की बेटी ने पानी से वज़ू किया, पानी से इफ्तार किया, और इफ्तार के बाद जन्नत नमाज के लिए मुसल्ला दिया। अभी नियत मांगना चाह रही थी कि बाहर से इमाम हसन भी आ गई, बाहर से इमाम अल्लाह घर से जन्नत ने कहा मेरे अम्मी जान ईद का चाँद निकला, मेरे बेटे ईद का चाँद निकला, मेरी अम्मी जान कल सब लोग जाएंगे ना, मेरे नौ सब लोग जाएंगे, सब लोग नए कपड़े पहन के जाएंगे, सब लोग नए कपड़े पहन के जाएंगे। अम्मी जान ये तो बता हम कौन सा कपड़ा जाएंगे, हम कौन सा जोड़ के जाएंगे। नबी की बेटी ने थोड़ी देर सर को नीचे सोच के मेरे बेटे दोनों उसी कपड़े के जाओगे, जिस कपड़े ने अपने पहन रखा। हज़रत हसनैन मचल जाते और कल मुसल्ली कहते अम्मी जान नहीं मुझे भी नया जोड़ा चाहिए, मुझे भी नया कपड़ा चाहिए, मुझे भी नया हुसैनी मुसलमानों ये तो बताओ आज हमारा मामला ये हमारे समाज में भी है, हमारे समाज में मुतवस्सित के लोग हमारे समाज में गरीब अमीर तो अपने बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम करता है, लेकिन गरीबों का हाल ये है, गरीबों के पास पैसे नहीं रहते, उसके बावजूद कर्जा किसी से लेकर छोटे के लिए कपड़े का इंतजाम करता है। इसलिए वो जानता अगर दिन में बेटा पुराना कपड़ा के दोस्तों में चला और किसी दोस्त ने कह दिया तेरा कितना बड़ा टीचर के साल में मर्तबा जोड़ा सा दिला सकता, मेरे का दिल टूट जाएगा। आज हमारे बच्चों के लिए कपड़े बच्चों के लिए कपड़े, लेकिन आज मदीने में हुसैन के लिए कपड़ा नहीं, मदीने में हसन के लिए कपड़ा नहीं, आज मदीने में मुस्तफा के लिए जोड़ा नहीं, अली के खिलाने के लिए जोड़ा नहीं। हज़रत फातिमा ज़हरा ने बच्चों ने जिद की आंसू के रास्ते से आंसू निकल गए, दिल का गम के रास्ते से निकल गए। हज़रत बीबी फातिमा ने आंखों के पानी ने अपने में जज्बे किया कि बच्चों की नजर नज़रों पे न पड़ने पाए। उसके बच्चे कहते अम्मी जान बोलिए ना जाए ताकि आप पढ़े। हज़रत सैयदना ने थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ मेरा बेटा घबराना, तुम दोनों का सुबह आ जाएगा, कल सुबह आ जाएगा। बच्चों ने के सवाल किया अम्मी जान कपड़ा आएगा तो सिलेगा, कर्जी की सारी बंद हो गई, दुकानें खुलेंगी जब नमाज हो गई, जब कपड़ा आएगा तो सिलेगा। नबी की शहजादी उन्हें जन्नत कहती बेटा घबराना, तुम दोनों से सिला लेके आए, सिला लेके आएगा। दोनों बच्चे मुसल्ले से हट गए। जन्नत की नमाज पढ़ने के बाद बच्चों को खिलाया सुलाया ईशा की अज़ान हो गई, ईशा की नमाज पढ़ना ज़हरा है। उसके बाद जब रात का हिस्सा गुजर जाता है, पूरा मदीना होश में बूढ़े भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, जवान भी सो रहे हैं, औरतें भी सो रही, बच्चियां भी सो रही, लेकिन उसी मदीने में एक शहजादा
मुस्तफा जो जाग रही है आलम तसव्वुर मैंने पूछा ऐ नबी की फातिमा ज़हरा ये तो दीजिए अपने बच्चों से कपड़े का इंतजाम कर लिया पूरा मदीना सो गया सारी दुकानें बंद हो गई सारे बाजार बंद हो गए सारी मार्केट बंद हो गई तो बताएं हुसैन के लिए कपड़े का इंतजाम से करेंगे हसन के लिए इंतजाम से करेंगे कलिया के हुसैनी मुसलमानों जरा से सुनो अपने जन्नत ने मुसल्ला बिछा दिया मुसल्ला बिछाने कहती है बाबा क्या बोला मैंने मान लिया मदीने बाजार बंद हो गए मैंने मान लिया मदीने की दुकानें बंद हो गई मैंने मान लिया मदीने की मार्केट बंद हो गई लेकिन सुन लो सारे बंद होते वही मौला का दरवाजा खुलता है रब का खुलाया जो किसी दर से पीछे नहीं होता वो परवरदिगार के दरबार से पूरा होता। अल्लाह 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 हज़रत खातून जन्नत ने मुसल्ला बिछा दिया सजदे में रख दिया और सर में रख मौला की बारगाह में दुआ करती है मेरे पालनहार अली व खबीर तो दिलों के राज से वाकिफ है तू जानता है कि कभी तेरी फातिमा ने झूठ नहीं बोला कभी तेरी फातिमा ने किसी से बात नहीं किया इस वजह से बच्चों से कपड़े कर लिया कहां से इंतजाम करूंगी सन्ना से कपड़े का अगर सुबह तुमको न मिल सका मेरे मालिक में शामिल ये हसनैन के सामने झूठी हो जाओगी मेरे परवरदिगार मेरे बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम कर दे मेरे हसनैन के जोड़े का इंतजाम कर दे पर रोती रही बेटी रोती रही बेटी और नबी की शहजादी करे कबूल न हो ऐसा हो ही नहीं सकता सुबह सफेदी नमूदी है अनबन से कोई दरवाजे पे तेरा अंदर से आई बाहर से आने वाले ने कहा हसनैन का दर्जी हूं जरा जोर से बोल दें और अपने इस खल से जन्नत में कयामत आने वाली शहजादियों को सबक दिया। आज हमारे समाज में मुआशरे में होता क्या है किसी लड़की की शादी हो गई ना वो ससुराल आ गई नया मामला रहता है कमाई बहुत अच्छी है कपड़े लिबास जेवर ये सब शौहर जा रहा है एक नहीं जाने जोड़े देता है बड़े अच्छे मजे की गुजर जाती है लेकिन जब ऐसा होता है कि कारोबारी हालात हो जाए दुकानदारी ना चले बिजनेस ना चले कारोबार ना चले और किसी शौहर ने कह दिया बेगम तुम्हारियों में शुमार जोड़े रखे हुए उसी में से जोड़ा याद के लिए नया जोड़ा नहीं आ पाएगा उसका देखिए गुस्सा हर शौहर के कमाल खोलेंगे अपने भाई के सामने अपनी मां के सामने अपने के सामने अपनी सहेलियों के सामने अगर कोई देख के मियां ये तो अब्दू क्या तो आज और जब इस कदम शुक्री की बात कर जाती है वो कहने लगती है यार टीचर वो निकम्मा वो काम ही नहीं करता है क्या जन्नत में नाने वाले औरतों को दिया की शहजादी जिनमें कभी मुसीबत का टूटे जब जिंदगी में कोई परेशानियां हो पूरी ना हो सही सन्नाटे में तुम भी मुसल्ला बिछा जैसे मदीने में मुसल्ला बिछा और इसी से जैसे अपने रब से तुम भी अपने रब से मांग लेना पूरा फरमा दे। अब तो बोल दो या रसूल अल्लाह हुसैन का तज़किरा और खामोशी अरे यार करबला वाले का जिक्र रसूल मुहर्रम की शब और खामोशी अरे मियां जागो हुसैनियों जागो और जागना पड़ेगा जरा मोहब्बत से बोल हुसैन दरवाजे तक कोई अंदर से आवाज गई कौन बाहर से आने वाले ने कहा हसनैन का दर्जी कपड़ा लेकर आया
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत खातून जन्नत ने दरवाजा खोला, उसको लिया जिसमें कपड़ा था, पर्दा हटाया तो देखा तो दो जोड़े का एक जोड़े का जोड़े लाल है, बेदार हुए। हजरत इमाम हसन ने हरा पसंद किया, इमाम हुसैन ने लाल पसंद किया। खातून जन्नत ने शुक्र अदा कहा, मौला मौला तूने मेरे हुए हाथों की लाज रखी है, तूने मेरे नौनिहालों के लिए कपड़े का इंतजाम कर दिया। हसनैन हसनैन जन्नत में खुश हैं। फातिमा ज़हरा हसनैन को नहलाया आंखों में सुरमा लगाया, बाल में कलर किया, इत्र में मुअत्तर किया, कपड़े मुस्तफा जाने रहमत के नवासों को फातिमा जन्नत ही रही थी। इतने में दुनिया ने देखा कि शब इसरा के तशरीफ ला रहे हैं, हम सब के तशरीफ ला रहे हैं। दूर से नवासों को जोड़े में देखा, मुस्तफा फरमाते हैं बेटी फातिमा ये नया जोड़ा कहां से आ गया, ये नया कपड़ा कहां से आ गया। खातून जन्नत कहती है बाबा जा अल्लाह का रसूल बेहतर जानता। अब यहाँ पर एक बात समझ लें, खातून जन्नत का भी समझें। जब हजरत ज़हरा से कपड़े का सवाल किया तो नबी मौजूद नहीं थे। जब रात में मुछाया जन्नत ने मुस्तफा नहीं थे। जब कपड़ा लेके आने वाला नबी मौजूद नहीं थे। लेकिन फातिमा कहती है बाबा जान अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। गोया कि फातिमा ज़हरा से यही अकीदा कि मेरे बाबा मौजूद नहीं थे। लेकिन जो नबी होता है उसके सामने से कोई छोटी नहीं है। मेरे बाबा नहीं थे लेकिन सब जान रहे हैं। फिर भी साहब जान रहे हैं। और नबी ने नहीं फरमाया बेटी कैसी बात करती हो, मैं तो था ही नहीं क्या पता। बल्कि मेरे फरमाते हैं बेटी फातिमा सुनो, जब रात के नाते में कपड़े का वादा कर लिया, बच्चों के लिए कपड़े के इंतजाम के लिए तुमने मुसल्ला बिछा दिया और रात रोती रही। तो रब ने जिब्राइल से कहा सिदरा चढ़ने का वक्त नहीं है, जन्नत को जोड़ो और हसनैन के जागने से पहले पहुंचा दो कि हसनैन हो उनको मिल सके। ऐ मेरी बेटी फातिमा कपड़ा भेजने वाला खुदा, कपड़ा जन्नत से आया था। कपड़ा लाने वाले जिब्राइल हैं, कपड़ा लाने वाले जिब्राइल हैं। शुरू से देखिए हजरत खातून ने कहा था हम दोनों का सिला कपड़ा लेके आएगा। कपड़ा लाने वाले ने कहा हसनैन का कपड़ा लेके आया। मुस्तफा फरमाते हैं कपड़ा लाने वाला कोई और नहीं था, बुलबुले से कपड़ा लाने वाले, सैयदुल मलाइका कपड़ा लाने वाले। हुसैन हुसैन का सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं बात समझ रहे हैं तो नहीं जरा मोहब्बत से बोल दीजिए या हुसैन। हजरत जन्नत ने जन्नत में चुनो को सजा दिया। उसके बाद हजरत इमाम हसन के हाथ में नाना की दाहिनी पकड़वा दी, इमाम हुसैन के नाना की बाएं उंगली पकड़वा दी। उसके बाद शहजादे अपने नाना के साथ ईदगाह जा रहे हैं, अपने के साथ ईदगाह जा रहे हैं। तवज्जो जरा लीजिए, यहीं से शुरू हो, यहीं से तारीख ले रही है। अल्लाह के रसूल के साथ लबों से चले थोड़ी आगे बढ़े। हजरत इमाम हसनैन कहते नाना जान कपड़ा था मिल गया, लेकिन देख रहा कि सारे लोग अपनी सवारियों पे सवार होके जा रहे हैं। नाना जान हमें भी सवारी से दीजिए ना। अच्छा ये बताओ अगर मुस्तफा देते अबू बकर मेरे हसनैन के लिए सवारी
लिए सवारी लाओ, एक नहीं सैकड़ों सवारी होती। अगर मुस्तफा मुस्ता देते उमर में हसनैन के लिए सवारी लाओ, एक नहीं सैकड़ों सवारी होती। अगर मुस्तफा मुस्ता देते उस्मान में हसनैन के लिए सवारी लाओ, तो सैकड़ों सवारियां आ गई होती। लेकिन मेरे आका ने बकर से सवारी लाने का हुक्म दिया, या उमर को हुक्म दिया, या उस्मान को हुक्म दिया कि मेरे फरमाते मैंने कांधे पे सवार हो जाओ, ये तुम्हारी सवारी हुसैन सवारी मेरे कांधे पे सवार हो जाओ, ये तुम्हारी सवारी है। दोनों नवाज से कांधे पे सवार होकर ईदगाह चले। थोड़ी दूर आगे बढ़े दोनों बच्चे करते हैं, नाना जान कपड़े चाहिए, सवारी मिल गई। लेकिन एक किसी सवारी पर सवार होता है तो उस सवारी की लगाम के हाथ में होती है। हमें भी लगाम दीजिए, हमें भी दे दीजिए ना। मेरे आका फरमाते हैं हसन लगाम चाहिए, मेरे दाह के जुल्फ लोगे तुम लगाम हुसैन चाहिए, मेरे दाह के जुल्फ लोगे तुम लगाम। रसूलुल्लाह ने ईद के दिन अपने जुल्फों का बना कर हसनैन के दुनिया वालों को दिया। आए दुनिया वालों मैं हसनैन से करता हूं तो भी हसनैन से बहुत मेरे फरमाते हैं माला आले मोहम्मद शहीदा जो आले महकी ने मरता वो मौत नहीं वो शाह की मौत। आका फरमाते हैं माता आले मोहम्मद माता मोमिन आले नबी की मरता है, इसी मरता है कि वो मोमिन बन के मरता। जा रहे हैं नाना के कांधे पर सवार होकर ईदगाह। अब यहीं से करबला शुरू होता है। बचपन है हुसैन का, अब करीब है ईदगाह। मेरे आका फरमाते हुसैन और कुछ चाहिए? नहीं नाना कपड़े चाहिए थे, मिल गए, सवारी मिल गई और लगाम मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। मेरे आका फरमाते हुसैन मुझे चाहिए तुमसे कुछ। जरा बोलिए ना। अब मुझे चाहिए नाना मुझसे सब कुछ तो आपका है। क्या है मेरे पास? हुसैन वही जो है वही तो मांगूंगा। आका मांग लीजिए ना। क्या मांग रहे हैं? क्या हुसैन देगा? हुसैन वादा करो। नाना दूंगा। क्या बताइए ना, क्या दीजिएगा? एक वादा करना पड़ेगा जिसको निभाना पड़ेगा। हुसैन नाना वादा कैसा वादा? सुन लो हुसैन वादा करने में अपना वतन भी छोड़ना है। नाना छोड़ दूंगा इसको पूरा करने के लिए। भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा पड़ेगा, इसको पूरा करने के लिए 18 साल देना पड़ता है। 45 साल भी देना पड़ेगा। 22 देना पड़ेगा। 6 माह देना होगा। आखिर में अपनी जान रसूल फरमाते हुसैन जल्दबाजी में फैसला मत कर। सोच लो हुसैन है, सोच लिया। रसूल है समझ लिया। रसूल फरमाते हुसैन आज मैंने तुझे अपने कांधे पर उठाकर बैठा मैंने तुझे ईदगाह पहुंचाया। होगी मेरी उम्मत की कश्ती बीच में डूबने वाली होगी। वादा करो मेरी उम्मत कश्ती को अपने उठाकर किनारे से लगाओगे। मेरे को बचाओ। हज़रत इमाम हुसैन करते नाना जान बस ये छोटा सा वादा, बस ये वादा। नाना हुसैन यूज़ नहीं नाना हुसैन ने दिया है जन्नत का। हुसैन की रगों में खून नाना जान हुसैन के लोगों को चूसा है आपने। वादा करता हुसैन रगों में एक बाकी है। करबला
यजीद को नहीं दिया जाता, बल्कि हुसैन अपने जिस्म का एक कतरा लहू देकर इसको भी बचाए, कुरान को भी बचाए। इस्लाम को भी बचाएगा और कुरान को भी बचाएगा। बचपन में इमाम ने वादा किया था। आज हमारा हाल क्या है? अभी वादा कर लिया, कल भूल गए, कल वादा कर लिया, परसों भूल गए, अभी वादा किया 2 घंटे के बाद भूल गए। लेकिन इमाम ने वादा कर रहे हैं और पूरा कब कर रहे हैं पता है? वक्त शहादत कितनी थी? 56 साल 4 दिन। कितने 56 साल 6 महीने 4 दिन की उम्र थी इमाम पाक की वक्त शहादत। मोटा-मोटी मान लो साढ़े 56 साल। बचपन में वादा किया था, पूरा कर रहे हैं। हुसैन आज कुछ जालिम लोग कहते हैं कि हुसैन के लिए। अरे जालिम हुसैन उसका नाम है। अगर हुसैन ठोकरों में बादशाहत बढ़ती, हुसैन तो 7 साल की सकीना को न ले जाते, 14 साल के अब्बास ज़ैनुल को न ले जाते, 6 माह का साथ न होता, औरतें न होती, बूढ़े न होते, बीमार न होते। हुसैन तो अपना वादा निभाने गए थे और पानी जो बंद हुआ, लोग कहते हैं हुसैन करबला में मजबूर थे। जालिम मेरा हुसैन मजबूर आज मजबूर है। मेरा हुसैन भी मुख्तार है। ये अलग बात था, करबला में हुसैन मजलूम थे। अगर ठोकर मार देते तो वैसे ही निकलता करबला तुझे जैसे इस्माइल ने निकाला था। और सुनो एक बात याद आ गई तो सुन लो। हजरत इमाम अली असगर नाम सुना है? सीने में दिल है, तो सुन लो। इमाम अली असगर तारीखों में आता है शहादत 6 महीने की उम्र पाक थी। लेकिन किसी किताब में ये नहीं है कि हजरत अली असगर को जमीन सीने लिटाया। कभी शहरबानों में, कभी में रुबाब में, कभी हजरत ज़ैनब की गोद में, कासिम में गोद में, अकबर की गोद में, कभी ज़ैनब की गोद में, कभी हुसैन की गोद में अली असगर, कभी हुसैन में गोद में अली असगर। आसान था ना? खेमे में कपड़ा या कोई चटाई बिछाकर असगर को लिटाया जा सकता था करबला में, लेकिन नहीं गया। पता है ये खतरा था कि अगर असगर को जमीन पे लिटाना चाहता तो कहीं ऐसा न हो कि असगर लगी दे तो कहीं दूसरा जमीन से निकाला, कहीं दूसरा जमीन से निकला है। इसलिए गोदियों पे टहलते रहे, हाथों पे चलते रहे असगर। तो लोग कहते हैं बंद हुआ। हुसैन चाहते तो पानी। सुनो, जब हुसैन को जालिमों ने तो अजमेर से हुसैन बेटे ने आवाज दिया, जरा जोर से और लाख के बोलो। जब इमाम हुसैन ने किया तो हुसैन बेटा मोइनु की सूरत में अजमेर से आवाज देता है, जालिमों मेरे हुसैन को चैलेंज करते हो कि मजबूर थे, पानी न निकल जमीन से, पानी पर हुकूमत नहीं थी हुसैन की। अरे सुन, जहां कलमा पढ़ने वाले होते वहां मत नहीं दिखाया जाता। अगर हुसैन हुकूमत देखनी है मेरे हुसैन के लाल मत देख। पृथ्वी राज ने बंद करो पानी, नहीं मिलेगा गरीब चाहने वालों को कतरा पानी।
तो गरीब ने कहा बेटा ये करबला नहीं छोड़ देंगे। जरा जोर से बोलो का ये करबला नहीं छोड़ेंगे। ये हिंदुस्तान है, प्यासे रहने वाले नहीं है। कहा अपने मोरी ले कटोरा। आज भी वो कटोरा अजमेर में कितना बड़ा पता है? कभी देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। मैं बता दूं उसमें 7.5 लीटर पानी अटता है। कितना गरीब नवाज कासे में जिसको लेकर गरीब नवाज ने सागर को समय लिए भेजा था उस कासे में 7.5 लीटर पानी अटता। और आज भी फिर तभी राज चौहान से जालिम ये करबला नहीं है। बंद कर पहरे लगा ले कटोरा मेरे लाल और चला जा अन्ना सागर के पास और कहना चल गरीब नवाज ने बुलाया। जमाने में देख लिया जिस हुसैन मजबूर बोले उस हुसैन बेटा पूरे अन्ना सागर को समाया है और समाज के बताया अरे जवाज में हुसैन बेटा ने इतना पाया तो क्या पता में हुसैन भी तैयार था। लेकिन वहां तो मुकद्दर था प्यासा रहना है, भूखा रहना है। और वो शहीद करने वाले कौन पढ़ने वाले थे? नमाज पढ़ने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे। वो जानते थे ये हुसैन इब्न अली है, वो जानते थे ये मुस्तफा का नवासा है, वो जानते थे ये फातिमा का बेटा है, वो जानते थे जन्नती जवानों का सरदार है, वो जानते थे ये जन्नती जवानों का सरदार है, वो जानते थे ये हुसैन जिनके लिए रसूल ने को छोड़ दिया, ये हुसैन जिनके लिए मुस्तफा लंबा कर दिया हुसैन जिनके हो मुस्तफा ने जानते थे ये हुसैन जिनके लिए फरिश्ते ने जन्नत से जोड़ा ये हुसैन है। लेकिन इक़्तिदार की हवस थी, इक़्तिदार के लालच थी, उसे अंधा बना दिया था। इसलिए मैदान करबला में आज लोग कहते हैं यजीद जीत गया। मैं कहता हूं करबला में जीत गया, जो बच गया वही हार गया, जो कट गया वही जीत गया। अच्छा एक बात और बता दो, आप समझेंगे। शान-ए करबला के बाद हज़रत मौजूद हैं, शान-ए करबला के बाद। अच्छा आपके मोहल्ले में कोई यजीद नाम का है? आपके शहर में पूरे हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में मैं तो कहता हूँ कि यजीद को सच्चा मानने वाले यजीद अपने बेटे का किसी का यजीद नहीं रखा। अगर खुदा ने खासा किसी ने धोखे से अपने बेटे का नाम यजीद रख लिया तो साल भर तो बच जाएगा किसी तरीके से, लेकिन 10 मुहर्रम किसी हाल से बचने वाला नहीं है। लोग मोहल्ले के यजीद करो चलेंगे। होली का नाम सुना है? आज तक किसी को देखा है कि होली नाम हो, शिम्र नाम हो, इब्ने ज़ियाद का नाम हो? नहीं ना। और हुकूमत कहते किसे हैं? इसी मजमे में बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो मेरे आका हुसैन के नाम पे होगा। किसी का नाम होगा, किसी का अकबर होगा, किसी का नाम होगा, किसी का मोहम्मद होगा, किसी का अब्बास होगा। अरे यजीद हो गई, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। समझ रहे हैं? तो सरकार मिल्लत ने अपने बाबा हुसैन को जिंदा रखा है। इमाम ने गर्दन कुरान बचा रहे, इस्लाम बचा रहे, शरीयत बची रहे, नबी का दीन बचा रहे,
इतने दीवाने हैं मियां, अगर मसूद मिल्लत चाहते हैं ना, तो हर शहर में बिल्डिंगें होती, हर शहर में कारोबार होता, हर शहर में होटल होते, हर शहर में काम करने पैसे कमाने का जरिया होता कि नहीं। लेकिन मैंने जाना है आज आशूरा की शब में मेरा हुसैन हमें भी और अपने बेटे को, अपनी औलाद को भी और अपने गुलामों को भी, कि ज़माना ये कहने पे अभी हम लोग कमरे में बात कर रहे थे। एक साहब कहने लगे हजरत ये सरकार मिल्लत सरकार मिल्लत सरकार करम है कि उन्होंने जगह में मदरसा करके वही इस्लाम को बचाया जैसे हमारे काबे ने इस्लाम को बचाया था। सही बात भी है। नहीं तो आज मदरसा चलाने में दिमाग खराब हो जाता है मियां। मेरा ख्याल ये है कि पूरे मालदा मिला का राजमहल पूरा जो इलाका है सरकार मसूद मिल्लत का है। और दीन का काम उस वक्त नहीं हो सकता जब तक उसमें खुलूस न हो, उसमें मोहब्बत ना हो, उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो, उसमें मुस्तफा की शामिल ना हो। पता चला हुजूर मसूद मिल्लत का ये मिशन सफल होता रहा है। और मेरा ईकान कहता है, यकीन कहता है कि जब दुनिया में रहेगी सरकार मसूद मिल्लत का निशान आगे बढ़ता रहेगा। समझ रहे हैं। आज हम देखते हैं हजरात हम देखते हैं हर एतबार से देखते हैं कि आज दुनिया कमाने क्या कर रहे हैं ना। मेरे आका हुसैन की अज़मत को कौन बयान सकता है। एक शहादत बयान कर दो, ठीक है। आज शब आशूरा है, इसलिए जरूरत है एक शहादत बयान कर दिया जाए। बोल दीजिए बयान कर दो जरा जोर से मोहब्बत के साथ। 10 मुहर्रम कल की रात आने वाली। देखिए ये शब जो है ना जब यकीन हो गया कि हमें लड़ने के लिए तैयार है, लड़ाई करने के लिए तैयार। हज़रत इमाम हुसैन ने नाते में अपने असहाब को एक आवाज़ दिया बुलाने के इमाम हुसैन कहते हैं मेरे जाने से ये यज़ीद को दुश्मनी है, मेरी जान का दुश्मन। ऐसा है कि मेरे लिए अपने बच्चों को यतीम मत करो, अपनी बीवियों को मत करो। तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब कोई जाना चाहे तो मैं किसी से नहीं हूँ। जहाँ से मेरा यज़ीद का मैं समझ लूँगा। कितना जब दे दिया अभी मकाम ने उसके चिराग दिया। ये सोच हो रोशनी में कोई जाने के लिए तैयार हो, लेकिन अंधेरा छाएगा तो हो सकता है कोई चला जाए। अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने खानदान के लिए थोड़ी देर चिराग जला रहा हूं। थोड़ी देर के बाद जब चिराग जलाया गया तो इमाम ने सारे चरने सन वैसे बैठे अपनी जगह पे जैसे चिराग से पहले हुए थे। हज़रत इमाम कहते हैं मेरे चाहने वाले क्यों नहीं गए। सब लोग रोके गए। हमने यहाँ तक किया है, अब आगे छोड़ चले मुस्तफा क्या देंगे। मेरे आका हुसैन आपकी जान जाएगी तो आपसे पहले आपके नाम पर हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। मुस्तफा ने अगर दिया तो हम शुरू हो सके। हज़रत शहरबानों से हुसैन कहते हैं शहरबानों बहुत बड़े घराने की हो, बहुत मुसीबतों में साथ दिया। तुम भी अपने बेटे चली जाओ। शहरबानों कैसी बात करते हैं। आपके निकाह में आने के बाद मुझे जन्नतदार बना दिया। मैं तो रिश्तेदार हो गई।
मैं कभी भी आपको आपके साथ छोड़ नहीं जा सकती। अल्लाह अल्लाह मैदान करबला है वाला है तीसरे पहर इमाम हुसैन हजरत पर से कहा अली अकबर जाओ मैदान करबला करके मैदान करबला को देख हजरत इमाम जाते हैं मैदान करबला का मुआयना करते हैं और मुआयना के बाद जब हुसैन की बात आते कहते हैं अकबर देखा मैदान करबला में बाबा जान करबला में एक अजीब देखा कि जब मैं गया मैदान करबला तो बीच मैदान में को देखा जो मैदान करबला में जा रही थी। मैंने पूछना चाहा तो मैदान को झाड़ू लगा रही हो तो वो कहती है बेटा मैं इसलिए लगा रही हूं मेरा हुसैन घोड़े से ताकि मेरे हुसैन को कम न चुभने पाए। अल्लाह इतना ही जवाब मिला है। बाबा बता दे वो कौन है? हमारे हुसैन कहते हैं मैदान में झाड़ू लगाने वाली और कंकर पत्थर को साफ करने वाली वो कोई और नहीं तुम्हारी दादी मेरी मां थी जो मैदान को साफ कर रही। अल्लाह कहां तलाश करोगे हुसैन की अज़मत को? इतना आसान है करबला सुनाना। मैं कहता हूं अपने आप को बदलना है अपने नस्लों को बदलना है। अपने बच्चों को करबला सुनाया करो, अपने बच्चों को करबला सिखाया करो, अपने बच्चों को करबला सिखाया करो। जब करबला सिखाओगे ना उसे पता चलेगा कि इस्लाम इतनी अच्छी सूरत, इस्लाम अच्छा चेहरा, कुरान पवित्र चेहरा ऐसे ही पहुंचा है। बल्कि जब इस्लाम जड़ों में आया तब इस्लाम बचा है। जब खून आया तब इस्लाम बचा है। जब कासिम का लहू आया तब इस्लाम बचा है। जब हैदर के लाल लहू आया है तब इस्लाम बचा है। आज हमें कटाने की जरूरत नहीं है। आज हमें अपनी कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है। आज किरदार हुसैनी अपनाने की जरूरत है। बस दो जुमले में मेरी तकरीर खत्म हो रही है। दो जुमला। आज तक नबी होने का दावा बहुत सारे लोगों ने किया। आप तारीख उठाएं, उलमा से पूछें, लेकिन आज तक किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। सुनना है नबी होने का दावा ने किया, लेकिन हुसैन होने किसी ने नहीं किया। पता है क्यों? इसलिए कि जानता है कि अगर हुसैन होने का दावा करेंगे तो 18 साल का देना होगा। अगर हुसैन दावा करेंगे तो 45 साल का साल देना होगा। अगर हुसैन होने करेंगे तो 6 माह का देना होगा। अगर हुसैन होने करेंगे तो वतन छोड़ना होगा। अगर हुसैन होने करेंगे तो अपनी कुर्बानी देनी होगी। इसलिए नबी होने का दावा तो बहुतों ने किया, लेकिन हुसैन का दावा किसी ने नहीं किया। इसलिए तो एक औरत हैदराबाद में तकरीर कर रही थी, भाषण करते उसने मुसलमानों को एक चैलेंज किया था। इतना बड़ा मजहब सारे मुसलमान हैं। एक जवाब लोगों ने सवाल हिंदू औरत को कहा ये बताओ कि हुसैन पैदा हुआ 1400 पहले मदीने में। एक हुसैन हुआ था 1400 बरस पहले मदीने में। क्या बात है 1400 गए आज हुसैन न पैदा हो सका। जाहिर बात है सवाल हुआ तो पूरा सन्नाटा, कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई उठने वाला नहीं। हमारा उस औरत ने चैलेंज किया मुसलमानों को, फिर भी कोई नहीं उठा। जब तीसरी मर्तबा उसने चैलेंज किया, बूढ़ा चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, इस्लामी लिबास खड़ा होता है, कहता है हिंदू औरत बता तेरा सवाल क्या है? कहती है मेरा सवाल ये है, एक हुसैन पैदा हुआ 1400 बरस पहले मदीने में, आज तक दूसरा हुसैन क्यों ना आया? इसका जवाब बताओ। वो मुसलमान कहता है हिंदू औरत। मैं सवाल का जवाब देता हूं। जवाब दे दो। क्या जवाब दे रहे हो? वो कहता है हिंदू औरत दूसरा हुसैन पैदा हो जाता, लेकिन फातिमा जैसी कोई नहीं। फातिमा जैसी कोई नहीं। फातिमा जैसी हो जाए तो जमीन
पर दूसरा हुसैन भी पैदा हो सकता है। इसलिए मुसलमानों अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, अपने बच्चों को इमाम का किरदार सुनाओ, अपने घर में करबला की तारीख सुनाया करो और अपने आप को बदलो। दो जुमलों में तारीख़ करबला, गर्दन कटाया हुसैन ने सजदे में, और ये सबक दिया मुसलमान नमाज मत छोड़ना, कभी नमाज मत छोड़ना, और कटा हुआ सर पे कुरान पढ़ा, और कुरान के हुसैनिया कभी कुरान मत छोड़ना। और आज हम नमाज छोड़ते हैं, हम कुरान भी छोड़ते हैं। नमाज जुमा फिर 2 रकात, वो भी सबसे लास्ट में जाएगा, फर्स्ट में आएगा। और कुरान तो मत क्या करना, वो जुज़दान में लपेटा हुआ कुरान वो जुज़दान में लपेटा हुआ तख्त रखा है, पढ़ने ही नहीं आता। साल में एक मर्तबा औरतें शब बारात में पढ़ती हैं, लेकिन मर्दों को तो मोबाइल से मतलब है, कुरान से क्या मतलब है? बदलो मियां, बदलो अपने आप को, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, जिस्म पे इस्लामी लिबास सजाओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, कुरान को सीने से लगाओ। अरे सर कटा नहीं, सर को तो झुका सकते हो ना। बोलो नमाज पढ़ोगे कि नहीं? बोलो। आज की रात इमाम ने रात में 2 हिस्से किए थे। एक हिस्से में नमाज़ें पढ़ी करबला में अहले बैत ने, और एक हिस्से में कुरान पढ़ा, एक हिस्से में कुरान पढ़ा। हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत के नाम जान देने वाले हैं। अरे हम खुश नसीब हैं कि हमारे हाथों में सैयद का दामन है ना। तो हमें नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे पढ़ोगे नमाज के नहीं यार, बोलो पढ़ना है नमाज। हाथ उठाओ, सब पढ़ोगे नमाज। जुमा पढ़ोगे ना। 5 जवाब आज ही फजर से शुरू करो। नहीं तो वही हाल होगा मिलाद में गए, अब बेनमाजी के खिलाफ तकरीर कर डाली। अब वहां तो कोई नमाज ही नहीं पढ़ता था। सुबह नजराना डंडे लेके लगा गए। मौलवी साहब हमने बुलाया करने के लिए कि हमारी तारीफ करो, और हमारे तकरीर का डाली। तुम्हारे खिलाफ कहां? बेनमाजी के खिलाफ किया ना, तो हम लोगों से बड़ा बेनमाजी कौन है? अब मौलाना को तो निकलना है तो मार देगा, छोड़ देगा इसको। अरे आप सबसे बड़े नमाज़ी कैसे? ईद पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ, तो बहुत पहले से ईदगाह में जाकर बैठे करते हैं। कब बताइए साल में एक मर्तबा नमाज पढ़ते हैं, इतनी बड़ी नमाज कपड़ा इतना खर्च करते, तो आपसे बड़ा कौन नमाजी होगा? ठीक बोल रहे हैं। खूब नजराना दिया, मौलाना को रुखसत कर दिया। समझ रहे हैं ना? तो लोग नमाज तो कर लेते हैं कि नमाज पढ़ते नहीं। संपदा की नमाज पढ़ो, अपने रूठे मौला को मना, अपने मुस्तफा को मना। हमारे मुल्क के अच्छे नहीं, मुसलमान मारा जा रहा है, हर जगह काटा जा रहा है, हर जगह मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही है, मुसलमानों को मिसमार किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों की बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, मुसलमानों के जिस्म से एक लहू निकाला जा रहा है। बेदार हो जाओ, और ये सोच लो अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, मुस्तफा के सिवा कोई मददगार नहीं। देख रहे फिलिस्तीन क्या हो रहा है, फिलिस्तीन क्या हो रहा है? आज की शब फिलिस्तीन के दुआ करो कि मौला उन यहूदियों को सफ़े जिन यहूदियों ने फिलिस्तीन के मुसलमानों पर सितम किया, यहाँ जरूरत थी उनको इतना कुछ अपने आप को खाने की, लेकिन देखो फिलिस्तीन का मुसलमान दुकानें लुट गई, लेकिन सजदा शुक्र अदा कर रहा है, मकान टूट गए, लेकिन सजदा शुक्र अदा कर रहा है। और हमारी खून है, हम से शब्द हमेशा अदा रहते रहेंगे।
हमें तो ऐसा नहीं करना ना, हमें सर को झुका कर अपने लिए दुआ करना, अपने भाइयों के लिए दुआ करना है। इसलिए मेरे भाई हाँ ये चंद जुमले थे आज की शब में हम दुआ करते हैं। मेरा भाई कहाँ भी कहीं भी परेशान हाल है, अल्लाह मेरे भाइयों पर मदद फरमाए। जो बीमार है मेरे भाइयों में, वो भाई को उन भाइयों को कामिल अता फरमाए। जिन गरीब बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं, मौला उन बेटियों की इंतजाम फरमा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर तौफीक अता फरमाए। मेरे बोल